ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी दलिया और खुरपा लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसने बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, यह निरपराध है, इसे मत मारो। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सांप एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वह कामकाज में फंसकर सांप का से जो वादा किया था वह भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वह पहुंची और सांप को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सांप भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे मैं अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरे कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्तेदार का इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ जिसके लिए तू डरी नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। सांप ने जैसा कहा बहू ने वैसा ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को दूध ठंडा करके पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उनके मुंह जल गए। यह देखकर सांप की माता को बहुत क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जेवरात वस्त्र आभूषण देकर उसे घर भेज दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब यह बात सुनी तो वह सब वस्तुएं सोने की ला कर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू होनी चाहिए। तब सांप ने झाड़ू भी सोने की ला कर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्रियों को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ से जाकर कहा, महाराज की महारानी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उसे ला कर दे दो। सेठ ने डर के कारण छोटी बहू का हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भैया को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले तब के लिए वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। रानी ने जैसे ही हार पहना वैसे ही सर्प बन गया। यह देखकर रानी की चीख निकल पड़ी और रोने लगी। यह देखकर सेठ ने राजा के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा की छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैंने तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हुआ हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसे प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में भी दी। छोटी वह अपने हार और इन सभी उपहारों सहित घर लौट आई। इसके धन को देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प की याद करने लगी। तभी उस समय सर्प ने प्रकट होकर कहा,
यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उस दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई बनाकर उनकी पूजा करने लगी। दोस्तों, अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी, क्योंकि कोई भी कथा गणेश भगवान की कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। तो आइए गणेश भगवान की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसका पति चल बसे था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी, बहू को बहुत तकलीफ देती। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत से लोग गणेश जी के दर्शन करने आया करते थे। दर्शन करके गणेश जी का प्रसाद चढ़ाते थे, फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उनकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनकी आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने अपना एक मकान और एक दुकान बना ली। एक राजा की लड़की मंदिर में पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उसे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी को से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उससे कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुम्हारे इससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह की तैयारी हो गई। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बहू बेटे को गणेश के मंदिर में लेकर जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उस गणेश जी के मंदिर में जा पहुंची। वह उस मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई। उसने उसे काम पर रख लिया। उसे अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी है। जब आपने हमें घर से निकाल दिया तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसे ही सुख सबको देना। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाना, हर हर महादेव लिखकर। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।